वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर सरमायाकारी और ज्वाइंट टास्क फोर्स के सरबराह ने मुलाकात की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के सरमायाकारी दौरे में होने वाली मुलाकात में इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इकदामात को तेज करने पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अपोजिशन और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के तहत सऊदी सरमायाकारों और कारोबारी इदारों को ज़राअत, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। दोनों फरीकों ने मुनज़्ज़म मसरूफियात और मुश्तरका मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद के जरिए पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया है। इसी के साथ साथ मुलाकात में तवील मुद्दती और बाहमी तौर पर मुफीद इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए दोनों ममालिक के अज़म पर जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरान सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद ने बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और कौमी खुशहाली का अहद किया। बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और खुशहाली के मुश्तरका विजन की रहनुमाई में पाक सऊदी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इस्हाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। इक्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने और बातचीत की गई, जबकि अवाम के दरमियान रवाबित, सकाफती तबादले, तालीमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने आम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा, जो कि पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होंगे। इलाकाई सलामती के मसाइल से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर तस्लीम करने के लिए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बढ़ती हुई इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ खित्ते के सियासी मंजरनामे पर भी बातचीत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका विजन को फरोग देने के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। सऊदी वलीअहद ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया और उनकी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर जोर पकड़ रही है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बानी पीटीआई ने एक हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की है। बानी पीटीआई ने इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी नाकामी है? खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की 13 साल से हुकूमत है। उन्होंने मजीद बताया कि कौमी सलामती कमेटी में बुग़्ज़ सियासी जमातों ने शिरकत नहीं की, जबकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किसी नए ऑपरेशन की बातचीत नहीं की गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है पाकिस्तान में 70 से 80% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम हमारे लिए बायस तशवीश है। पख्तूनख्वा ने अमन के लिए अहम पेशरफ की, लेकिन कई चैलेंजेस बाकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम तवील अरसे से अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अफगान महाजरीन अपने मुल्क में आबाद हों। सबसे पहले दहशतगर्दी से निपटने के लिए एहसास ज़रूरी है। 1991 में पानी की तकसीम के मुआहदे के बाद सिंध और पंजाब की नहरें मुकम्मल हुई। बलूचिस्तान की नहरें मुकम्मल होने वाली हैं, लेकिन पख्तूनख्वा में काम भी शुरू नहीं हुआ। पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाकों में बेरोजगारी और दीगर मसाइल की वजह से दहशतगर्दी ज़्यादा है। इस वक्त पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक बयान में वज़ीर आला केपी
अली अमीन गंडापुर ने सूबे में ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने ही मजीद आ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के लगभग जंगजू मौजूद हैं। अवाम साथ हो और नियत साफ हो तो उनसे निमट लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मजीद कहना था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। प्रेजेंटेशन और अलामिया पेश करने से दहशतगर्दी खत्म होती तो ये अब तक हो चुकी होती। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई के हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई। आगे बढ़ने के लिए बानी पीटीआई को रिहा करना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बायकॉट जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी में शिरकत से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, ऐसे में कौमी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियाँ दी। फोर्सेस बहादुरी से मुल्क का दिफा कर रही हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर उन पर हमले होना तशवीशनाक है। उन्होंने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया कि वो शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करें। साथ ही खबरदार किया, अगर कोई सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन से रोकती है तो फिर हालात की जिम्मेदारी भी कबूल करे। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नेंस में बड़े पैमाने पर इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पार्लिमानी कमेटियों की हैसियत को कमज़ोर करना कौमी मफाद के खिलाफ है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मासी में शहबाज शरीफ बानी पीटीआई की हुकूमत पर यही तनकीद करते थे और अब वही काम खुद कर रहे हैं। कहते हैं कि आटा सस्ता कर दिया गया है लेकिन गंदम महंगी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सोलर पावर मीटर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से कहा था कि लोग अपने घरों पर सोलर मीटर लगवाएं। उन्होंने कहा था कि सोलर पर घर पर लाजमी करें, जबकि अब नेट मॉनिटरिंग को खत्म करके ग्रोस मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। अब कह रहे हैं कि तमाम यूनिट्स पर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा, यानी अब खरीदे जाने वाले हर यूनिट पर 8 रुपए सेल्स टैक्स लगेगा। फिर आवाम की जानिब से फरोख्त होने वाले पर भी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। इससे बिजली का बिल बढ़ जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि ये पॉलिसी रिवर्स होनी चाहिए। ये यू टर्न की बात नई पॉलिसी है। हुकूमत ने झूठ पर मबनी इश्तिहार निकाला है जिसमें कह रहे हैं कि सोलर वाले मुफ्त में बिजली लेते हैं। आवाम से 1300 मेगावाट आवर्स लेना बोझ बन चुका है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, पीटीआई के मुलविस होने के होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए ने बताया है कि पीटीआई अफराद से दौरान तफ्तीश जेआईटी ने इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया है। ये मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए। जेआईटी फ़ाल मुजरिमों, मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर रही है। ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। मुहिम की माली आनद गैर मुल्की लॉबीज और पीटीआई क़यादत के जरिए की जा रही है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से बानी पीटीआई से मुलाकातें करवाने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने कहा कि बताया जाए कि बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों का क्या तरीकाकार है। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में समाअत हुई। हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की, जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम खान लार्जर बेंच में शामिल हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम अदालत के सामने पेश हुए और बताया कि बानी पीटीआई के आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवाई जा रही हैं। हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले में जेआईटी ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक तलब किए गए अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से सवाल जवाब किए जाएंगे। तमाम अफराद को जेआईटी ने 21 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया। नोटिस जारी होने वालों में सैयद फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, मियाँ असलम इकबाल, मोहम्मद हम्माद अजहर और अब्बास शामिल हैं। ज़रा का कहना है 21 मार्च को जेआईटी ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को भी दोबारा तलब किया। जेआईटी उन अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात कर रही है। जेआईटी इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई है। वफाकी हुकूमत के कायम करदा जेआईटी के सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के आईजी कर रहे हैं। पुलिस ने कराची के इलाके डिफेंस में कार्रवाई करके मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है।
ارمغان کے والد کامران قریشی سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کا نام کامران اصغر قریشی ولد اصغر قریشی ہے۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 200 گرام آئس، اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے مسائل سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ وزیراعظم سندھ نے شہر کراچی کے مسائل پر پورٹل بنوا لیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، کمشنر کراچی حسن نقوی اور دیگر اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں شہر کی بنیادی مسائل، صفائی، گٹر کا بہنا، غیر قانونی پارکنگ اور روڈ کٹنگ کے معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے ہدایت دی کہ شہر میں مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے صفائی ستھرائی، گٹر کے بہنے اور تجاوزات پر نظر رکھی جائے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ان مسائل کی تفصیلات پورٹل پر اپلوڈ کریں۔ وزیراعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ شہر میں روڈ کٹنگ کی اجازت صرف میئر یا کمشنر دیں گے تاکہ غیر منظم کھدائی کو روکا جا سکے۔ رمضان کے دوران سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ کے لیے پولیس گشت بڑھانے کی ہدایت کی گئی، جبکہ عید کے بعد سافٹ انکروچمنٹ ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں لیاری میں جاری پانی کی لائنوں کے منصوبے کو جلد مکمل کرنے اور شہر کی اہم مارکیٹوں کو خوبصورت بنانے پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے صوبے بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں پر سندھ پولیس کی تعریف کر دی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ صوبے بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں، کوئی بھی مجرم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 1 مارچ سے 15 مارچ تک 2025 کے دوران سندھ پولیس نے 143 مقابلے کیے، جن میں 18 بدنام مجرم مارے گئے ہیں اور 1706 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران 592 اشتہاری اور 1471 مفرور ملزمان بھی قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں، جبکہ 68 جرائم پیشہ گروہوں کا خاتمہ کیا گیا۔ شرجیل میمن کے مطابق شپارپور، کشمور، گوٹکی کے کچوں میں ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا، جس میں 2 ڈاکو ہلاک اور درجنوں ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ اسٹریٹ کرائم کے خلاف کارروائی میں 11 جرائم پیشہ افراد مارے گئے، جبکہ 1355 گرفتار کیے گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سندھ میں جرائم کی کوئی جگہ نہیں اور حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ صوبے کو مزید محفوظ بنایا جا سکے۔ عوام پولیس کے ساتھ تعاون کرے، آخری مجرم کے پکڑے جانے تک چین سے نہیں بیٹھا جائے گا۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ محدود پیمانے پر روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منعقد کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق یوم پاکستان پریڈ کو محدود پیمانے پر کرنے کا فیصلہ رمضان کی وجہ سے کیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے پریڈ میں بدستور تینوں مسلح افواج کے دستے بھرپور شرکت کریں گے۔ یوم پاکستان کی پریڈ ایوان صدر کے احاطے میں منعقد کی جائے گی۔ صدر آصف زرداری تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پریڈ میں مسلح افواج کے دستے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کریں گے، جبکہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے بھی ایوان صدر کے سامنے فلائی پاسٹ کریں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے پریڈ میں پاکستان آرمی کا مایہ ناز پائپ اینڈ پرکشن بینڈ اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔ تقریب میں غیر ملکی سفیروں اور دیگر اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان پر امریکہ کی سفری پابندیوں سے متعلق سرکاری سطح پر کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ محض میڈیا کی قیاسرائیاں ہیں۔ امریکہ میں داخلہ پابندیوں کی خبروں کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دہائیوں پر محیط اور کثیر الجہتی بھی ہیں۔ دفتر خارجہ میں امریکی ناظم الامور کے ساتھ ہونے والی ملاقات بھی معمول کا سفارتی رابطہ تھا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کی اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان غزہ پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور جنگ بندی کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ افغان امور پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو افغان سرزمین سے دہشت گردوں کی محفوظ بناگاہوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، جبکہ تورخم بارڈر کھول دیا گیا ہے اور جلد پیدل آمد و رفت بھی بحال کی جائے گی۔ ترجمان نے یمن میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یمنی عوام کے لیے امن عمل کا حامی ہے، جبکہ انہوں نے پاکستان کے دفاعی نظام کو محفوظ اور مضبوط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملکی میزائل صلاحیت دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا سلسلہ برقرار ہے۔ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گیا ہے۔ انڈیکس 795 پوائنٹس بڑھ کر 1,18,769 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دن بھر مجموعی طور پر 442 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ 205 کی قیمت میں اضافہ، 176 کی قیمت میں کمی ہوئی۔ سونے کی قیمت بھی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ قیمت میں 1,800 روپے کا بڑا اضافہ۔
3,20,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 1,533 रुपए बढ़कर 2,76,000 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 280 रुपए 8 पैसे पर बंद हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि टैक्स चोर और करप्ट लोग कभी कौमी यकजहती कायम नहीं कर सकते। यहाँ आपको बताएं कि अपने बयान में सूबाई मुशीर ने कहा कि शरीफ खानदान का फर्जंद हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाया गया। शरीफ खानदान अब बैनुल अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि लोग बैरून मुल्क जाकर अपने मुल्क के लिए नेक नामी करते हैं मगर ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। इमरान खान ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया जबकि शरीफ खानदान बदनामी का सबब बन चुका है। बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद भी ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आते। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि आधा खानदान लंदन में और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ है। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में इनका कारोबार बढ़ता जा रहा है जबकि दीगर सरमायाकारियों का दिवालिया होता चला जा रहा है। शरीफ खानदान माजी में भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रहा जबकि इसलिए ये इसके माहिर हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है तमाम सूबों के अवाम वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी गवाही दे रहे हैं। लीगर रहनुमा का कहना था कि आज वज़ीर आला मरियम नवाज के सारे मंसूबों से बुज़दार को जोड़ा जा रहा है। उस्मान बुज़दार इतने काबिल होते तो अपना तारुफ खुद ही करा लेते। रोडा का मंसूबा PTI हुकूमत ने तबाह और बर्बाद किया। रोडा मंसूबे पर तमाम सहाफ़ियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। उन्होंने कहा कि PTI दौर में कैंसर के मरीजों तक की अद्वियात बंद कर दी गई थीं। उन्होंने ये भी झूठ बोला कि एयर एम्बुलेंस लानी है, ये कहते थे इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। अज़म बुखारी का कहना था कि कुछ सियासी बोनों और सियासी यतीमों को समझ नहीं आती। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर को नंबर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ये अपने लोगों का खुद सामना नहीं कर सकते। मौसूफ ने झूठ पर सारा वाइट पेपर छाप दिया। अपोजिशन लीडर को मुफ्त मशवरा है, जिसने आपको चीज़ें भेजी हैं इसको ब्लॉक करते हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की बड़ी कार्रवाई, बलूचिस्तान के बॉर्डर से 132 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक तमाम अफराद बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और राहदारी के ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान सफर कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद को मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए FIA हुकाम के हवाले कर दिया गया है। इसी के साथ साथ तर्जुमान कोस्ट गार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड आइंदा भी ऐसी कार्रवाई तसलसल के साथ जारी रखेगा। पंजाब की जेलों में मुलाकात के लिए एडवांस बुकिंग करने का फैसला कर लिया गया। IG जेल खाना आजाद पंजाब कहते हैं अब कैदियों के लवाहिकीन को मुलाकात के लिए ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहरी तयशुदा वक्त से 15 मिनट पहले आकर मुलाकात कर सकेंगे। उन्होंने कहा यह प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले कैंप जेल से शुरू किया गया और अप्रैल तक पंजाब की तमाम जेलों में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेलों में वीडियो कॉल्स की सहूलत पहले ही दी जा रही है। डकैती, कत्ल और दहशतगर्दी में मुलविस कैदियों की मुलाकात पर पाबंदी होगी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि माह रमजान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से लाहौरियों को रिलीफ देने के लिए लगाए गए सहूलत बाजार अवामी तवक्कुआत पर पूरा न उतर सके। शहरियों ने अशिया खुर्दनोश की इजाफी कीमतों और नाकिस क्वालिटी पर शदीद शिकायत की। तफसीलात जानते हैं हसन इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर होने को है और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर भर में जगह जगह पर मॉडल बाज़ार का अहतमाम किया गया है। आज हम टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं और ये जानेंगे कि आवाम को बाहर के बाज़ारों की निस्बत मॉडल बाज़ार रमज़ान सस्ते बाज़ार में क्या रिलीफ मिल रहा है, आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। आइए हमारे साथ। जी इधर रिलीफ है, बाहर की निस्बत कुछ चीज़ें सस्ती हैं। क्वालिटी जो है नॉर्मल है, वो कई चीज़ें सही हैं, कई चीज़ें कुछ में फ़र्क है, थोड़ा बहुत क्वालिटी में फ़र्क है। रिलीफ यार भैया तभी मिलेगा ना जब हुकूमत रिलीफ देगी। ठीक है, अभी हमने बाहर से पता किया केला के क्या रेट है। ठीक है, बाहर भी 250 रुपये है। मॉडल बाजार आए हैं, ठीक है, यहाँ भी 250 रुपये केला। तो हमें फ़िलहाल तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा अभी तक। ये जो फ्रूट है उसमें तो कोई नहीं है, जैसे बाहर रेट है वैसे यहाँ है। ठीक है, और दूसरा सब्जी में बस है 19-20 का। नहीं सब्जी जो चीज़ बाहर है ना रेट वही चीज़ इत्थे है, लेकिन बाहर ये होंदा कि बंदा अपनी मर्जी ने चुक के पा सकदा, वो नहीं रोकदे। इत्थे इन्होंने आप पा के देनी है। सिर्फ एक चीनी च रिलीफ हैगा, वो भी चीज़ जी बाहर मिलती है ना, तो वो चीज़ ने 130 रुपये देंगे ने, लेकिन वो जी बाहर चीज़ है ना वो नहीं है, फर्क हैगा।
अमला मुस्तकिल होना चाहिए और वो मतलब नज़र रखे, और यहाँ पे बिल्कुल उनकी एक चेयर होनी चाहिए ताकि कोई इशू हो तो उनसे फ़ौरन लोग रब्ता भी करें और मतलब वो यानी लोगों का जो मसला वो हल भी करें। तो इसके लिए मुस्तकिल यहाँ पे एक चेयर मौजूद ख़ास तौर पर सब्ज़ी और ये फ्रूट वाले बाज़ार में ख़ास तौर पर होनी चाहिए। सस्ते रमज़ान बाज़ार में हमने आवाम से बात की है और आवाम का मिलता जुलता रद्दअमल सामने आया है। आवाम का कहना है कि आम बाज़ारों की निस्बत सस्ते रमज़ान बाज़ार में रेट्स तो कुछ कम माइनर जो है वो रेट्स कम मिल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी का, चीज़ों की क्वालिटी में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब आवाम का ये वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा है कि ज़िले इंतज़ामिया के अमले को यहाँ पर तैनात किया जाए ताकि जो यहाँ पर गिरां फरोश हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो आवाम से ले रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ पर आने वाले अवाम जो कि यहाँ पर ख़रीदो फरोख्ती करने के लिए आते हैं, उनको हकीकी मायना में रिलीफ मिल सके। कैमरामैन नवीद खोकर के हमरा हसन इफ्तिखार डोगर, NTN न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आला सतह के तबादले कर दिए गए। शरीफुल्लाह को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और एजाज अनवर चौहान को इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। शरीफुल्लाह पहले सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जबकि एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान मोहम्मद फरीद ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पेशावर होंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन अली असगर सियाल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान तैनात किए गए हैं। ECB के मुताबिक ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अलीम शाहब को एडिशनल DG इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया है। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने रद्दअमल देने से इनकार कर दिया है। टैमी ब्रूस ने कहा है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बातचीत नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। सदर ट्रंप और वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया कि हमें अपने पड़ोसियों की परवाह है, हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और यह हमारे अमल से वाज़ेह होता है। खबर आपको देंगे, इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। इसराइली फ़ौज को कॉरिडोर तक पहुंच गई है। गजा में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बदतरीन इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाद आज इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि फ़ौज ने गजा में शुरू महदूद ज़मीनी ऑपरेशन कर दिया है। इसराइली फ़ौज के बयान में कहा गया है, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़ौज ने गजा में सिक्योरिटी हिसार को मजीद वसअत देने और शुमाली और जनूबी गजा के दरमियान जुज़वी बफर जोन बनाने के लिए वस्ती और जनूबी गजा में ज़मीनी कार्रवाइयाँ की हैं। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि इसराइली दस्तों ने गजा में अपनी मौजूदगी को शुमाली और जनूबी गजा को काटने वाले नस्तारेम कॉरिडोर के वस्त तक बढ़ा दिया है। यूक्रेन ने भी रूस से एक माह के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के मादी ज़खायर के बाद तवानाई तनसीबात पर मिल्कियत की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी हममनसब से टेलीफोन पर 1 घंटे बात हुई, जिसमें सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया और इस बात पर इत्तेफाक किया कि रूस की तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कैफ रूस की तवानाई नेटवर्क और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने के लिए तैयार हैं, जबकि ट्रंप के साथ जौहरी प्लांट्स के हवाले से तजवीज़ पर बातचीत की गई। ट्रंप की तरफ से रूस के हक में भी किसी किस्म की रियायत देने का दबाव महसूस नहीं किया गया। खेल के मैदान से खबर यह है कि PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद से पाकिस्तान को माली नुकसान से मुतालिक भारतीय मीडिया की रिपोर्ट झूठ पर मबनी करार दी थी। लाहौर में एडवाइजर चेयरमैन PCB आमिर मीर और CFO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सारा खर्चा ICC ने बर्दाश्त किया था। PCB को चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। दुनिया के 3 अमीर तरीन बोर्ड्स में PCB का शुमार होता है। टूर्नामेंट के लिए ICC का बजट $70 मिलियन था, लेकिन इंडियन मीडिया PCB के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा था। भारत ने झूठा बयानिया बनाया कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सिक्योरिटी खदशात हैं। आमिर मीर ने कहा, ट्रॉफी से आमदन अखराजात के तमाम फिगर्स वेबसाइट पर जारी करेंगे। CFO PCB ने कहा कि माली साल 2023-24 में 10 अरब का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया गया। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में भी तबादलों का इशारा दे दिया है। कीवीज के खिलाफ ऑकलैंड में शेड्यूल सीरीज के तीसरे T20 से कबल टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इंदिया देते हुए एशिया कप और वर्ल्ड कप हरफ करार दे दिया है। हेड कोच आकिब जावेद के मुताबिक मुश्किल कंडीशंस में खेलकर बड़े सगीर में शेड्यूल दोनों इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस का यकीन है। टीम नौजवान क्रिकेटर्स जरूर मौजूद हैं, जबकि
लेकिन उनके साथ ही सीरीज जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस में मैच जीतना जरूर मुश्किल होता है, लेकिन कमबैक की कोशिश करेंगे। आकिब जावेद का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की T20 टीम में बेहतरीन परफॉर्मेंस को 2 साल हो चुके हैं। ज्यादातर ममालिक ने अलग T20 टीम बना ली है, हम भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इसी टीम में साइम अयूब, फखर जमान शामिल किए जाएंगे तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। खबर आपको देंगे, ऑस्ट्रेलिया के साबिक स्टार बैटर डेविड वार्नर ने भी सियासत में आने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया टीम को अपनी जारियाना बैटिंग से कई मैचों में फतह दिलवाने वाले डेविड वार्नर ने क्रिकेट में रिटायरमेंट के बाद अब सियासत में अपनी दिलचस्पी जाहिर करके सोशल मीडिया फॉलोवर्स को दंग कर दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो ऑस्ट्रेलिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। वार्नर ने इनकम टैक्स कम करने और GST बढ़ाने का अपना इरादा पोस्ट किया। बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि आया वो ऑस्ट्रेलिया में या फिर भारत में सियासी करियर पर नजर रखे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।